जिस देश में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है, उसी माँ के मंदिर में शराब की चुस्कियाँ ली जाती है। उसी गौशाला में जुए का धंधा खेला जाता है। यह तस्वीर सीहोर जिले की आष्टा तहसील के ग्राम गवाखेड़ा की है, जहाँ गौशाला शराबियों का अड्डा बन चुकी है। एक और मध्य प्रदेश सरकार खुद को गौरक्षक बताती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें पोल खोलने के लिए काफी है, जहां गौ माता के नाम पर वोट मांगी जाती है, जिसके नाम पर अपनी राजनीति चमकाई जाती है। वहीं गौ माता आज मौत की कगार पर खड़ी है, जहां गौशाला में ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही भूसे की व्यवस्था, बस उन्हें मौत की कगार पर लाकर छोड़ दिया जाता है। जब न्यूज इंडिया I9 के संवाददाता राज बुराना धरातल पर पहुंचे, तो वहां की तस्वीर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां देखने को मिला कि गाय का ना ही उपचार हो रहा है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। वहां के कर्मचारियों ने गौशाला को शराब का अड्डा बना दिया है। नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं राज बुराना। इस वक्त मौजूद हूं मैं गवाखेड़ा मुलानी, जो कि गौशाला है यहाँ पर, जहाँ पे गौ माता को रखी जाती है, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को गौ माता का रक्षक कहती है। आज गौशाला की ये हालत है। एक गाय यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसको देख सकते हो आप, मरने की कगार पर है, जहाँ गौ रक्षक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ले चलेंगे आपको अंदर तक, जहाँ देखा जाए कि गौ माता जहाँ पे गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम हर जगह एक गौशाला बनाएंगे, उन गौशाला की हालत आज आपको दशा दिखा रहे हैं। ये जो पानी की टैंक बनाई जाती है, पानी की टैंक में ना ही पानी नज़र आ रहा है। एक छोटी सी पाइप पटक दी है, जिसमें जैसे पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आएगी आपको। गौ माता के रक्षक हैं आष्टा विधानसभा के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, अपने बयानों में कहते नज़र आते हैं कि हम गौ माता के रक्षक हैं, गौ माता के लिए हम हर एक ग्राम में गौशाला बनाएंगे। जिन गौशाला को आज यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ गौ माता आज मरने की कगार पर है, वहीं देखा जाए कि जो कहते हैं कि हम गौ माता के रक्षक हैं, गौ माता की हम सेवा करेंगे, और पूरे ही ग्राम में, अलग अलग ग्राम में हम गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। जहां आष्टा विधानसभा के विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय कहते हैं कि हमने 30 से 35 गौशाला का भूमि पूजन किया है और गौशाला हम बनाएंगे। पर गौशाला आप तो बना रहे हो विधायक जी, पर गौशाला में क्या गौ माता की रक्षा हो रही है, या यूं ही आपके बयान झूठे नज़र आ रहे हैं? आप देख सकते हो, ये एक गौ माता की हालत आपको बयां नहीं कर सकते हम, जो कि आप देख रहे हैं। जब इस मामले में ग्राम के लोगों से जाना, तो ग्राम के लोगों ने कहा कि यहाँ के कर्मचारी ही शराब पी कर आते हैं। जो भी ग्रामीण यहाँ पर गौशाला में गौ माता को छोड़ने आते हैं, तो उनसे 500 रुपए की डिमांड की जाती है, लेकिन उन्हीं पैसों से सेवा के नाम पर शराब खरीदी जाती है और अय्याशी का अड्डा बना दिया जाता है। बेकार है जो गौ माता की झूठी कसम खा के अब कम से कम 500 रुपये एक गैया का लेते हैं, और वहाँ पे लिख दिया बगैर अनुमति कोई प्रवेश ना करे। गांव वाले को भी मना कर रहे हो कि भैया मत आओ, चाहे गौ माता मरे, हमारा पाप हमको लगेगा। इनसे 500 रुपये लेके। किस बात के 500 रुपये लेते हैं? ये दारू पीने वाले हैं। अपने देश की और देश के साथ मेरे गांव की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर एक गौ माता अंदर मरी पड़ी हुई थी और एक यहाँ पर पड़ी हुई है बाहर। आपने इनका वीडियो बनाया, मैंने देखा है। तो और गोंड में जब मैंने जाकर देखा, तो यहाँ पर ना कोई भूसा था और ना ही पानी की बिल्कुल व्यवस्था, बिल्कुल ना भूसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही पानी की व्यवस्था है। जब मैंने ये बात यहाँ सारी चीज़ देखी, मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी और ये बात मैंने गाँव वालों के समक्ष रखी। कल मैंने यहाँ पर गाँव में अचानक तत्काल मीटिंग रखी गई, गाँव के लोगों को बुलाया गया। वहाँ पर हमने सरपंच साहब को बुलाया गया, जो भी इसका प्रतिनिधित्व करता है, और उनसे पूछा गया कि साहब आप बोलते हो कि हमारी व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है, हमने यहाँ पर आकर देखा तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वहीं जब इस मामले में ग्राम के सरपंच से बात की गई, तो ग्राम के सरपंच ने कहा कि गौशाला का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, वह अपने पास से तो पैसे नहीं लगा सकता। कोई पशु नहीं मरती, 100 गाय का टारगेट है, लेकिन उसमें 150 गैया है। अब 150 गैया में से 1-2 तो मरी जाती है, जो भी 1-2 महीने बाद। ऐसा नहीं है कि डेली यहाँ मरती है। अच्छा,
तो सरपंच साहब क्या इसका बजट अभी तक नहीं है आपके पास? नहीं, बजट इसका सिर्फ 1 माह का है। अभी 5 माह हो गए जब से अभी तक बजट नहीं आया उसका। जैसे तैसे हम गैयाओं का भरण पोषण कर रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब, ग्रामीण के लोग आरोप लगा रहे हैं, बोले कि इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था है, वहीं पे मेरे चौकीदार तीनों जाते हैं, उनको तालाब में पानी पिलाते हैं, उनको लेकर आते हैं और चराने के लिए भी जाते हैं। अच्छा, जो बोर लगा है उसमें आप जो पानी भरते हैं? हाँ, पानी है उसमें, बोर में पानी है, पानी भरते हैं, लेकिन पानी कहाँ से भरे? लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बिजली विभाग को एस्टिमेट दिया आपने? फिर बिजली विभाग से एस्टिमेट लेके हमने शासन को दे दिया, हमको अपने जमा करवा दिया गोवर्धन बोर्ड में। जो आप पर आरोप पे प्रति आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँ कि झूठा आरोप है, जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कुछ भी, जबकि भरण पोषण उनका अच्छी तरीके से हो रहा है। जहां एक तरफ गौरक्षक कहते हैं कि हम गौ माता के रक्षक हैं, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद पता चला कि ये गौरक्षक नहीं, गौ भक्षक है। जहां आष्टा विधानसभा के विधायक रघुनाथ सिंह मालवी कहते हैं कि हम गौ माता के रक्षक हैं और हम एक गांव में गौशाला का निर्माण करेंगे। इस दृश्य को देखने से पता चलता है कि गौशाला तो बन गई और मध्य प्रदेश की सरकार बना भी रही है, लेकिन विधायक जी क्या गौ माता की गौशाला तक अपना कीमती समय निकाल कर जाते भी है या नहीं, या यूं ही अपने बयानों में जनता को मोहते रहेंगे? भैया, हम गौ माता के लिए, जो गौ माता रोडों पे घूमती रहती है, उसके लिए यहाँ गौशाला का भूमि पूजन किया है। ऐसा नहीं, और 16 गौशाला हम भूमि पूजन कर चुके हैं और भी 8-10 गौशाला का और निर्माण करने जा रहे हैं। जल्दी मंजूर होकर जल्दी हम उनका भूमि पूजन करेंगे। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जब गौशाला का उद्घाटन हुआ तो लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक रघुनाथ सिंह मालवी, जिला अध्यक्ष रवि मालवी जी भी आए थे। जैसे ही गौशाला का उद्घाटन हुआ, गौशाला निर्माण के लिए 27,72,000 रुपए की राशि स्वीकृत हो गई, जिसमें गौशाला का निर्माण किया गया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार शिवराज सरकार ने इतनी बड़ी गौशाला बनाई तो इसमें इतनी बड़ी लापरवाही क्यों सामने आई, जहां गौमाता आज मरने की कगार पर खड़ी है। अब इसमें प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर यूं ही गौमाता को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या इस मामले को फिर दबा दिया जाएगा? न्यूज इंडिया 9 क्राइम रिपोर्टर राज बोराना की रिपोर्ट।